नमस्कार, मैं हूं शौर्या। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां हजरत शाह सकलैन एकेडमी ने 43 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया। इसके साथ ही बात होगी इटावा की, जहां पुलिस ने टप्पेबाजी की 2 बड़ी वारदातों में शामिल 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बरेली से है, जहां उर्से सकलैनी के मौके पर हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की ओर हर साल की तरह इस साल भी एक भव्य इज्तिमाई निकाह कार्यक्रम किया गया, जिसमें 43 जरूरतमंद जोड़ों को शादी के पवित्र बंधन में बांधा गया। प्रोग्राम की शुरुआत नमाज अस्त्र तिलावत कलाम पाक से की गई। प्रोग्राम की सरपरस्ती खानका सकलैनिया शरफतिया के सज्जादाशीन हजरत शाह गाजी मियाँ हुजूर ने की। प्रोग्राम में उलेमा ने अपने खिताब में कहा कि शादियों में फजूल खर्चों और नाजायज़ रस्मों को ख़त्म करें और निकाह को आसान करें। आयोजन में 43 जोड़ों को घरेलू ज़रूरत, रोज़मर्रा का सामान तोहफे में दिए गए। सभी जोड़ों ने ये सामान पाकर खुशी का इजहार किया और अकेडमी का शुक्रिया अदा किया। जो निकाह कराया है, कितने निकाह कराए जा रहे हैं, कहाँ से जोड़े आए हैं, जो 45 जो है जोड़े एक दूसरे के बंधन से बंधेंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खानकाह आलिया सकलैनिया शराफतिया आज खिदमत खल के हवाले से पूरी दुनिया में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और खिदमत खल किस नोयत और किस पैमाने पर कर रही है, इसका मुजाहरा आज आप लोग देख ही रहे हैं। आज हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की जानिब से 43 जोड़ों के घर बसाए जा रहे हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, इस 43 जोड़ों के यहाँ निकाह किए गए हैं और 43 घर बसे जा रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि तमाम हिंदुस्तान भर के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं प्रोग्राम में। और ये जो जोड़े हैं, इन जोड़ों ये बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, झांसी, तमाम जगहों से ये जोड़े आए हुए हैं और इनके साथ में 50-50 लोग शामिल हैं और निकाह हो चुके हैं। और इंशाल्लाह मियां हुजूर थोड़ी देर में यहाँ तशरीफ लाएंगे, सबको अपनी दुआओं से नवाजेंगे। कितने जोड़े हैं? 43 जोड़े। अब तक कितने जोड़ों की विवाह करा चुके हैं? देखिए हर साल का ये प्रोग्राम सालाना प्रोग्राम है। इसके अलावा एकेडमी हिंदुस्तान भर में, मुंबई में, सूरत में और वहाँ मालेगांव में, दिल्ली में, भोपाल में हर साल प्रोग्राम करती है। यानी हर साल की तय है प्रोग्राम। और बरेली में भी ये मैं समझता हूँ कि 10-15 सालों से मुसलसल चला आ रहा है। हर साल हम लोग 50 का टारगेट रखते हैं, तो 40-45 जोड़ों की निकाह कराते हैं हम लोग। ये घरेलू जरूरत का जो भी सामान है वो हम लोग सभी जोड़ों को देते हैं एकेडमी की तरफ से तोहफे में। जो है सामूहिक निकाह कराया जा रहा है, 43 विवाह कराए जा रहे हैं, और क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छी परंपरा डाली है सकलैन मियां हुजूर के दरगाह से, ये सिलसिला चलता है। और ये 41 लोगों का आज निकाह हो रहा है। ये 41 नहीं बल्कि 41,000 जो है खानदान इससे जो है मुस्तफीज होंगे। ये मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो है और लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के ये शादियाँ हो रही हैं, ये बेचारे काबिल नहीं थे, ये बच्चियाँ बैठी रहती हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो पाती हैं सिर्फ गरीबी उसकी वजह से। वो दहेज नहीं दे पाते, माँ बाप परेशान होते हैं। तो बड़ा ये वैसे भी बड़ा सवाब का काम है। इससे जो है समझिए समाज में जो है वो लोगों को एक बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। लोगों को एकेडमी की तरफ से पूरा खर्चा एकेडमी करती है, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो है किसी से कोई दरगाह में कोई गुल्लक नहीं है, वहाँ किसी से कोई चंदा नहीं लिया जाता। एकेडमी के लोग अपने मेहनत से, अपने पैसे से जो है ये सारा काम करते हैं। और जो मुरीदीन है, अगर वो चाहे तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ मुबारकबाद के ये कायल है, लायक है। क्या कहना चाहते हैं? जो औलिया इकराम की रिवायत है, जितने वली अल्लाह गुजरे हैं वो खिदमत खल्क किया करते थे। उस रिवायत को कायम करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए, ये एक ही ये नेक काम नहीं है। शादियों के अलावा 12 मास लंगर चलता है, 30 दिन 12 मास यहाँ पर लंगर चलता है। इसके अलावा जो जब रमजान शरीफ वगैरह आते हैं तो यहाँ पे हजारों लोगों को बाकायदा उनको कपड़े दिए जाते हैं और जो खाने के किट हैं वो दिए जाते हैं। वो बिल्कुल ही अल्लाह वालों के जो दस्तूर था पहले, उस दस्तूर पे ये आज दिखाए। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट।
इटावा पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना बर्थना पुलिस ने टप्पेबाजी की 2 बड़ी वारदातों को शामिल 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजा और रंजीत प्रताप के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के आभूषण बेचकर अर्जित कुल 2,10,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके साथ ही अवैध रूप से रखा गया 315 बोर का एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने 2 टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है। इस कार्यवाही में प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह, उप निरीक्षक जसवंत सिंह और उप निरीक्षक भगवान सिंह व उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 13/14 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक बर्थना सूचना मिली कि थाना बकेवल में व थाना बर्थना रेलवे स्टेशन पर टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्त डाइन रेस्टोरेंट के पास मौजूद है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दबिश देकर राजा पुत्र श्री कृष्ण और रंजीत प्रताप पुत्र श्री कृष्ण को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से दोनों घटनाओं में लूटा गया 2,10,000 रुपया व 1 अदद 315 बोर तमंचा व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। इस संबंध में तत्काल थाने पर कार्रवाई कर अभियुक्त गण को आवश्यक कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा जा रहा है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कस्बा सकरार में महालक्ष्मी पर्व पर आयोजित होने वाले मेला जल विहार महोत्सव के अवसर पर कस्बा के प्रमुख मंदिरों में भगवान की प्रतिमाएं भ्रमण के लिए निकाली गई। डीजे पर बजते भजनों के साथ भक्तों की भारी भीड़ के साथ भगवान की प्रतिमाएं नदी में विहार करने के लिए पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान की प्रतिमाएं चौक बाजार में विराजमान हुई। भगवान के विहार और दर्शन के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा गया। महालक्ष्मी पर्व के इस आयोजन ने कस्बा को भक्ति और उल्लास के रंग में रंग दिया। महालक्ष्मी पर्व के इस अवसर पर लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन के दौरान थाना प्रभारी अमीराम सिंह के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के बालाबेड़ गांव स्थित कटारे निवास पर 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ हुआ। इस आध्यात्मिक आयोजन के संरक्षक अनंत बलबंत एवं हनुमंत लाल जी महाराज श्री रामचंद्र हैं। सप्ताह भर चलने वाली इस भागवत कथा का वाचन राष्ट्रीय प्रवक्ता संत शिव कुमार महाराज द्वारा किया जा रहा है। उनके मुखारविंद से श्रद्धालु श्री कृष्ण लीला, भक्त प्रहलाद, ध्रुव चरित्र जैसे प्रसंगों को सुनकर भाव विभोर हो रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजमल प्रेम नारायण कटारे रहे। इसके अलावा पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिरधा जयराम सिंह निरंजन, सांसद प्रतिनिधि अजय पटेरिया, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक रावत सहित बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सुमित कटारे ने सभी अतिथियों एवं श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। संत कबीरनगर में बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव में महामंत्री पद के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशी सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि यदि उन्हें अधिवक्ताओं का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वे एसोसिएशन के समग्र कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सुधीर श्रीवास्तव ने कहा, मैं हमेशा अधिवक्ता समाज के हित में खड़ा रहूंगा और उनकी हर उचित मांग को मजबूती से उठाऊंगा। महामंत्री पद के लिए कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके बीच मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट इस बार संत कबीरनगर से जनपद बार एसोसिएशन का महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। मैं अधिवक्ता हित के लिए सदा से प्रयास करता रहा हूँ और आगे भी प्रयास करता रहूँगा। मित्रों, अभी हमारी वर्तमान जो कार्यकारिणी है, इन्होंने एक अच्छा काम, कई तरह का काम अच्छा पारदर्शी तरीके से करके दिखाया है। मैं इनके अच्छे कार्यों को और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिससे आम जनमानस को न्याय प्राप्त करने में आसानी हो सके और हमारे जो अधिवक्तागण न्याय के लिए यहाँ अदालत में लड़ते हैं, उनको भी न्याय दिलाने में आसानी महसूस हो। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।